एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, और भगवान के दिए हैं। तो हमें अपने जो पूरे दिन के 24 घंटे होते हैं, ये सारे के सारे भगवान को अर्पण करना चाहिए। ऐसा संत कहते हैं, श्वास श्वास पर राम भजो वृथा श्वास ना खो, न जाने से श्वास का आवरण हो ना हो। और अगर 24 घंटे ही पूरे भगवान को नहीं दे सकते हैं तो कम से कम 12 घंटे भगवान को देना चाहिए और 12 घंटे दुनिया का काम करना चाहिए। बोले पंडित जी 12 घंटे बैठकर तो पूजा नहीं हो सकती, फिर कम से कम 6 घंटे पूजा कर लो, बाकी के 18 घंटे दुनिया को दे दो। क्यों जी? और 6 घंटे भी नहीं कर सकते हो तो 24 घंटों में कम से कम एक दिन में अब 3 घंटे महाराज भाव से भगवान की सेवा करो। अरे गुरुजी 3 घंटे सेवा की बात, 3 घंटे कथा सुनते हैं तो वही रामदेव बाबा के सारे आसन पूरे हो जाते हैं। तो कैसे होगा? बोले भक्त और भगवान की। तो फिर कहा गया है अगर 3 घंटे भी हमारा सेवा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 1.5 घंटा रोज बैठकर भगवान का भजन करना चाहिए। और 1.5 घंटा भी रोज बैठकर भगवान का भजन पूजन नहीं कर सकते हो तो कम से कम आधा घंटा। कितनी देर? एक दिन में 24 घंटों में से कम आधा घंटा बैठकर भगवान की सेवा पूजा करना चाहिए। और वो आधा घंटे का समय भी नहीं है तो 15 मिनट, और 15 मिनट का समय भी नहीं है तो 5 मिनट, और 5 मिनट का समय भी एक दिन में आपके पास नहीं है तो 2 मिनट निकालकर भगवान को प्रणाम तो कर लो कम से कम। क्यों जी? और प्रणाम भी वो 2 मिनट भी भगवान को नहीं दे सकते हो तो फिर कोई दम नहीं बात में। फिर तो चुल्लू भर पानी ले लो और डूब के मर जाओ। क्या मतलब? भगवान मनक बनाया ने 2 मिनट भगवान को नहीं दे सको तो। कबीर जी रास्ते से जा रहे, एक नवविवाहित कन्या ससुराल होकर आई थी। पति ने मुंह दिखाई में सोने की नथनी दी थी। नथ समझते हो? तो रास्ते से जा रही है, उसकी सहेली उसके साथ चल रही है, तो वो अपनी सहेली को बार बार वो सोने की नथ दिखा रही है। देख मेरे पति ने मुझे मुंह दिखाई में सोने की नथ दी है। तो सहेली कह रही है दीदी बहुत अच्छी है। बोले देख ये भारी भी है, इसमें सोना ज्यादा है। बोले हाँ जी जी भारी है। बोले कितनी सुंदर दिख रही है? बोले बहुत सुंदर दिख रही है। अब पीछे पीछे कबीर जी, तो कबीर जी ने कहा देवी नथनी दीनी यार ने और सुमिरन बारंबार, नाक दी करतार ने उनको दिया विसार। क्यों जी? जिसने तुझे नथ दी उसको तूने 1000 बार याद किया। अरे जिसने तुझे नाक दी उसको एक बार तो याद कर लेती। क्यों जी? अगर वो नाक नहीं देते तो नथ के कहां ले जाती? हम कहते हैं समय नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने ही दिया है, और अगर उनके लिए समय नहीं है तो फिर सब बेकार है। इसलिए वर्ष में 15 दिन उनके लिए निकालो और 24 घंटों में 10 मिनट 15 मिनट उनके लिए निकालो और उनको वापस अर्पण करो। यही सबसे बड़ी हमारी तपस्या भी कलयुग में मानी जाती है। कहते ना कलिकाल में प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, तपस्या करना चाहिए, दान करना चाहिए रोज। और सबसे सरल विधान, रोज यज्ञ नहीं हो सकता, हो सकता है क्या? पर शास्त्र कहता है प्रतिदिन यज्ञ करने से जीव पवित्र होता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को समझाया था और कहा था कि मैं सभी वेदों में अश्वनी कुमार हूँ, सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा हूँ, सभी देवों में इंद्र हूँ और सभी पूज्य देवताओं में विष्णु हूँ, और मैं सभी महाराज गायों में कामधेनु गाय हूँ, और उसी प्रकार सभी यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ हूँ महाराज। कौन सा यज्ञ? जप यज्ञ। सबसे बड़ा यज्ञ कौन सा माना जाता है? जो श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जप यज्ञ। एक रुद्राक्ष की माला लीजिए और 108 बार नमः शिवाय कहिए। क्या कहिए? नमः शिवाय। अगर आपने शिव मंदिर में शिव जी की कृपा में बैठकर आसन लगाकर भाव से 108 बार शिव नाम माला से जप लिया तो आपका एक यज्ञ आपके घर पर ही पूरा हो गया महाराज।